खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा कदूस की शुक्रगुजार हूँ जिसने एक दफ़ा फिर हमें ये मौका दिया कि हम कलाम मुक़द्दस की खूबसूरत बातों को आप अजीज़ों के साथ मिलकर सीख सकें, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये कलाम हमें तौफीक देता है कि हम अपनी ज़िंदगी में इस बात का बगौर जायज़ा ले सकें कि हम कैसे हर रोज़ उसमें बढ़ते और तरक्की कर सकते हैं। कलाम मुक़द्दस में से आपकी और अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ना चाहूँगी। कलाम मुक़द्दस में मिसाल उसका 19वां बाब उसकी 21वीं आयत में यूँ लिखा है, आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। जैसा कि आप सब अजीज़ जानते हैं कि हम में से हर शख्स अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत गुजारने के लिए उसके लिए आला से आला मंसूबे और प्लान्स करता है, ताकि हम अपने हाल को और अपने मुस्तकबिल को बेहतर तौर से गुजार सकें। लेकिन अजीज़ साथियों, एक बात आज फिर रिमाइंडर के तौर पर आपको याद दिलाना चाहती हूँ। हम अपने इरादे अपने प्लान्स तो करते हैं, लेकिन जब हम अपने इरादे और अपने प्लान्स में अपने बाप को, अपने खालिक को शामिल कर लेते हैं तो हमारे वो प्लान्स और इरादे ना सिर्फ खूबसूरत और मुकम्मल होते हैं, बल्कि उसमें खुदा हमें बरकत भी देता है। जब तक हम खालिक को अपने उन सारे प्लान्स में शामिल नहीं करते, हम बेशक प्लान्स और मंसूबे करते रहें, लेकिन खुदावंद की तरफ से अगर वो बातें ना हो तो वो हमारी ज़िंदगी में मुकम्मल नहीं होती। आज हम कलाम मुक़द्दस में से इसी के मुतल्लिक चंद एक बातों को पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर सीखेंगे। खुदावंद यीशु में आपकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने फिर हमें मौका दिया कि प्रोग्राम ज़िंदा उम्मीद के वसीले हम आप तक खुदा के कलाम की गहरी सच्चाइयों को ला सकें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह को जानते हुए उस कसरत की ज़िंदगी के राज को जान सकें जो देने का उसने वादा किया है। और आज थोड़ी देर पहले जैसा जमाइमा आपने बताया कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहता है। अजीज़ों, हमें ये बात जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने हम सबको एक बामकसद ज़िंदगी के लिए पैदा किया है, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका कोई मकसद है। और हम इस दौर में, इस सेंचुरी में इसलिए पैदा हुए हैं कि खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस हकीकत को नहीं जानते। और जमाइमा, मैंने कई दफ़ा यंग जनरेशन में भी ये देखा कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं, यूथ हैं, दे आर लॉस्ट। उनको अपनी ज़िंदगी की हकीकत का पता नहीं, उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने कई दफ़ा बच्चों से पूछा कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो मुझे एक बड़ा कॉमन जवाब मिलता है, आई डोंट नो। ये बड़ा एक रवैया ऐसा है जिसमें इबलीस हमें डालना चाहता है, ताकि खुदावंद की मर्ज़ी को हम जान ना सकें और जो कसरत की ज़िंदगी उसने देने का वादा किया है उसको हम ले ना सकें। दोस्तों, ज़िंदगी के मकसद को जानना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर मकसद के हम अपनी ज़िंदगी में खुदा के इरादे को पूरा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में पैदा हुए, उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी का ये मकसद रखा कि हमने ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स बनना है और पैसा कमाना है, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, और इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने और मार डालने और हलाक करने, लेकिन मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत की ज़िंदगी पाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आए कि हम बामकसद ज़िंदगी गुजारें, हम कसरत की ज़िंदगी गुजारें, हम अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में पैदा होने के मकसद को जान सकें। जमाइमा, कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोचता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस दौर में क्यों पैदा किया। मैं लास्ट सेंचुरी में पैदा हो सकता था या एक मिलेनियम पीछे पैदा हो सकता था, लेकिन ये मैं समझता हूँ, मेरे लिए ये प्रिविलेज की बात है कि मैं इस सदी में पैदा हुआ जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर हर तरह की ब्लेसिंग है,
और मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानूं और अपनी ज़िंदगी से यीशु को जलाल दूं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ये डिटर्मिन करता है कि हम कौन हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो लॉस्ट हैं और उनको ये पता नहीं लगता कि हु वी आर, खुदा ने हमें किस मकसद के लिए पैदा किया है। सो ज़िंदगी का मकसद ही दोस्तों आपको बताएगा कि आप कौन हैं, खुदा ने आपको क्यों पैदा किया है और इस दौर में क्यों पैदा किया है। आपकी ज़िंदगी का मकसद आपकी ज़िंदगी के रुख को तयन करता है, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं, उनकी ज़िंदगी का रुख भी सिर्फ दुनियावी चीज़ों की तरफ है, वो पैसे के पीछे भागेंगे। वो लोग जो अयाशी करने के लिए इस दुनिया में सोचते हैं कि दुनिया सिर्फ एक एंजॉयमेंट है, हमें सिर्फ एंजॉय करना है, उनकी ज़िंदगी का मकसद उनके ज़िंदगी के रुख को ढाल देता है, बदलता है और वो उसी तरफ चलते रहते हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद, आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है जिसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया है, आपकी ज़िंदगी में कामयाबी को बताता है। आप क्या करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है और आपकी ज़िंदगी में खुदा क्या चाहता है, हम इस बात को भी जानें। मेरे लिए एक हवाला पढ़ें, फिलिपियों चैप्टर 1 वर्स 8 to 11। खुदा मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी उल्फत करके तुम सब का मुश्ताक हूँ और ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत, इल्म और हर तरह की तमीज़ के साथ और भी ज़्यादा होती जाए, ताकि उम्दा बातों को पसंद कर सको और मसीह के दिन तक साफ दिल रहो और ठोकर ना खाओ और रास्तबाजी के फल से जो यीशु मसीह के सबब से है भरे रहो, ताकि खुदा का जलाल ज़ाहिर हो और उसकी सताइश की जाए। आमीन। सो जमाइमा, जो बात मैं आपको हम चाहते हैं हम अपने नाजरीन को बताएं, वो ये है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारी ज़िंदगी के अंदर उस बात को नुमायां करता है कि हम किन चीज़ों के गिर्द घूम रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद इस बात को वाज़ह करता है कि हमारा किरदार क्या है, हम किस तरफ जा रहे हैं। सो चंद एक और बातें हैं जो मैं ये चाहता हूँ कि एक बामकसद ज़िंदगी में जो शामिल होनी चाहिए, जिससे उन लोगों की, नौजवानों की, बहन भाइयों की, बुज़ुर्गों की हेल्प हो सके जो अपनी ज़िंदगी के मकसद को नहीं जानते। कुछ लोग खुदकुशी कर लेते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि खुदा ने उन्हें क्यों पैदा किया है। वो इस दुनिया में पैदा होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक है कि हम इस दुनिया में कामयाब शख्स बने। ऑफ कोर्स खुदावंद हर शख्स को कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन कलाम मुकद्दस में कामयाबी से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं। खुदावंद ने हमें एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में पैदा किया है। अगर आप यशवा की किताब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, दिन और रात तेरा ध्यान उसी पर हो। और फिर ही लिखा है तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। सो देखिए, कलाम मुकद्दस में अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, नए अहदनामे में देखें, खुदावंद ने जब इंसान को पैदा किया तो खुदावंद चाहता है कि हम प्रॉस्पर हों। खुदावंद चाहता है कि हमारी ज़िंदगी में एक मकसद हो। खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने ख़ानदानों में रहकर खुशी की ज़िंदगी बसर करें। लेकिन जब हम खुदा के साथ ज़िंदगी नहीं बसर करते, जब हम बेमकसद ज़िंदगी बसर कर, बेमकसद और बामकसद में क्या फ़र्क है? बेमकसद वो ज़िंदगी है जो खुदा के इरादे में शामिल नहीं। बेमकसद वो ज़िंदगी है जो हम अपने इरादे से, अपनी ख्वाहिशात के साथ, अपनी मर्जी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, वो बेमकसद ज़िंदगी है। लेकिन एक बामकसद ज़िंदगी है, उसका मतलब ये है कि वो ज़िंदगी जिस ज़िंदगी के लिए खुदा ने एक प्लान रखा है और खुदा उस ज़िंदगी को इस्तेमाल करना चाहता है। मिसाल के तौर पर कलाम मुकद्दस में हम मूसा की ज़िंदगी को देखते हैं। खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी को बामकसद ज़िंदगी बनाया। उसके लिए एक प्लान था कि वो बनी इसराइल को मिस्र से रिहाई, गुलामी से रिहाई दिलाने का वसीला बन सके। इसीलिए
इसी तरह से खुदा ने मुझे और आपको भी इस दुनिया में पैदा किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो यीशु को नहीं जानते। हम भी मूसा की मानंद एक बामकसद जिंदगी गुजारते हुए बहुत सारे लोगों को गुनाह की गुलामी से छुटकारा दिलाने का वसीला बन सकें। ये बहुत ज़रूरी है जमाइमा कि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान सकें। और जब हम अपनी ज़िंदगी के मकसद के बारे में सीख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ हम एक और बात सीखें जो हमें हमेशा याद रखी है। जब आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को जानते हैं तो ये बात याद रखिए कि मेरी ज़िंदगी का मरकज़ क्या है, मेरी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट क्या है। किसी भी चीज़ का सेंटर पॉइंट अगर कमज़ोर हो तो वो चीज़ ठहर नहीं सकती, वो टूट जाती है। जब हम इन मुल्कों में आते हैं, हम यूरोप, अमेरिका, कनाडा जैसे मुल्कों में आकर अपने सेंटर को भूल जाते हैं और हम अपना सेंटर पैसा बना लेते हैं, हम अपना सेंटर कारोबार बना लेते हैं, जॉब को बना लेते हैं और खुदा को भूल जाते हैं। सो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं पुराने अहदनामा में दूसरी तवारीख, उसका अगर आप मेरे लिए ये हवाला पढ़ें, वहाँ पर लिखा है दूसरी तवारीख 14 बाब उसकी 4 आयत में देखिए क्या लिखा है। और अबिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने उसे दाऊद के शहर में दफन किया और उसका बेटा आसा उसकी जगह बादशाह हुआ। उसके दिनों में 10 बरस तक मुल्क में अमन रहा और आसा ने वही किया जो खुदावंद उसके खुदा के हुजूर भला और ठीक था, क्योंकि उसने अजनबी मज़हबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को काट डाला और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हों और शरीयत और फरमान पर अमल करें। आमीन आमीन। सो जमाइमा, आपने इस वाक़या में देखा कि किस तरह से किंग आसा ने अपने उन माबूदों को जिनकी परस्तिश उनके आबाओ अजदाद करते थे उसको तोड़वाया और दोबारा से अपनी पूरी कौम को ये हुक्म दिया कि हम खुदा की तरफ फिरें। सो जो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अजीज़ों को वो ये है कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ क्या है, हमारी ज़िंदगी का सेंटर पॉइंट अगर दुनिया की चीज़ें हैं तो वो हमारा माबूद है। दुनिया हमारा माबूद है और दुनिया के बारे में लिखा है दुनिया और उसकी सारी शान व शौकत मिटती जाती है। लेकिन अगर हमारा सेंटर पॉइंट खुदावंद यीशु मसीह है तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी, बामकसद ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी के पीछे हैं। अगर हमारा सेंटर पॉइंट दुनिया है तो फिर हम सोचें कि दुनिया की फ़िक्रों में डूबे हुए हैं, क्योंकि जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा हम उसी के गिर्द घूमते रहेंगे। अगर हमारा सेंटर पॉइंट खुदा है, खुदावंद यीशु मसीह है, तो हम हमेशा खुदा की परस्तिश करेंगे, हम ये जानेंगे कि खुदावंद हमारे साथ है। लेकिन अगर हमारा सेंटर पॉइंट दुनिया है तो फिर हमारी ज़िंदगी में परस्तिश नहीं होगी, मायूसी होगी, फ़िक्रें होंगी, हम खुदा की बनिस्बत दुनिया को ज़्यादा अहमियत देंगे। इसलिए मुकद्दस पौल भी इफिसियों चैप्टर 3 वर्स 17 में कहते हैं कि खुदावंद यीशु तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। दोस्तों, ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि हम इस दुनिया में क्रिएट किए गए हैं कि हम इस दुनिया के नमक बनकर इस दुनिया को एक फ्लेवर दें कि यीशु कौन है। आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो मसीही घरानों में पैदा हुए हैं। खुदा ने आपको क्यों मसीही घरानों में पैदा किया, क्यों आपको पहचान दी, ताकि आप दूसरों को बताने का वसीला बन सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ज़िंदगी का मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह होना चाहिए। अगर दुनिया है तो आज उसे निकाल फेंकिए और यीशु को अपना मरकज़ बनाइए, क्योंकि दुनिया होगी तो सिर्फ फ़िक्रें, गम, परेशानी, दुख हमारी ज़िंदगियों के गिर्द रिवॉल्व करती रहेंगी, हम उनके गिर्द घूमते रहेंगे। लेकिन अगर यीशु हमारी ज़िंदगी का मरकज़ बन जाएगा तो दोस्तों खुशी होगी, इत्मीनान होगा, पीस होगा आपकी ज़िंदगी में, वो पीस जो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। और आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा कि खुदा ने आपको क्यों पैदा किया है। कलाम मुकद्दस में
बामकसद ज़िंदगी का नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया। जब वो इस दुनिया में थे तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए इस दुनिया में आया हूँ ताकि अपने बाप की मर्जी पूरी करूँ। तो खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है ताकि आप खुदा की मर्जी को पूरा करें। और एक और हवाला मैं चाहता हूँ हम पढ़ें, अमाल की किताब 13 बाब उसकी 36वीं आयत। क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्ज़ी का ताबेदार रह कर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जिलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। आमीन। कलाम मुकद्दस में मैं ये चाहता हूँ अगर हम इस आयत के पहले हिस्से पर गौर करें तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत दी गई है कि दाऊद ने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी मर्जी खुदा के ताबे करती और अपने बाप दादा के साथ सो गया। यानी उसने अपनी ज़िंदगी का ये मकसद बनाया कि अगर खुदा ने उसे बादशाह बनाया था तो उसने वो अपनी ज़िंदगी खुदावंद के कदमों में डाली और वो हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किस तरह से खुदा के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। दोस्तों, खुदा ने आपको ऑर्डेन किया है, आपको मुकर्रर किया है कि अगर आप किसी चर्च का हिस्सा हैं तो खुदा ये चाहता है कि आप अपने टैलेंट से, आप अपने टाइम से खुदा के काम को करें। खुदा ये चाहता है कि आपकी खूबियों को इस्तेमाल करते हुए अपने नाम को जलाल दे, क्योंकि खुदा ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया। अगर आप कनाडा में आए हैं तो खुदा ने आपको किसी चर्च का हिस्सा बनाया है, तो खुदा ये चाहता है कि उस चर्च में रखकर आप उसके मजबूत मेंबर बने और अपने चर्च के साथ मिलकर खुदा की बादशाहत की वसत के लिए काम करें। मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमें इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ने आपको किसी कलीसिया में रखा है तो उसके आप फेथफुल मेंबर बने, और अगर आपको वहां पर कोई कमजोरी नजर आती है तो शायद खुदावंद आपको उस चर्च में इसलिए लेकर गया कि आप उस कमजोरी को दूर करने का वसीला बन सकें। बामकसद जिंदगी ये है जो जिंदगियों में बहार को लाती है। बामकसद जिंदगी ये है जिस जिंदगी का कोई मकसद है। और हम दुनिया में देखते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा हुए, उनकी जिंदगी का भी मकसद था कि वो इस दुनिया में आए और इन चीज़ों को क्रिएट कर सकें। कुछ लोगों ने जहाज़ों को बनाया, कुछ लोगों ने टेलीफोन बनाए, कुछ लोगों ने लाइट को बनाया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मकसद को जान लिया कि हमारी ज़िंदगी का क्या मकसद है। और आपको बताना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी का मकसद ये है कि आप यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करें, आप उसके साथ ज़िंदगी गुजारें और अपनी ज़िंदगी से इस दुनिया में लाइट बनकर, नूर बनकर चमकें और दूसरों को यीशु के पास लाने का वसीला बन सकें। आपकी ज़िंदगी क्या किरदार अदा कर रही है उसकी बादशाहत की वसत के लिए? दोस्तों, हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। प्रोग्राम जिंदा उम्मीद ईमान के वसीले शुरू किया गया। आपकी ज़िंदगी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करके दुआओं से और अपने फाइनेंसेस से ये भी एक हिस्सा अदा कर सकती है। शायद खुदा ने आपको इसी मकसद के लिए पैदा किया कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम के वसीले हम उर्दू, हिंदी, पंजाबी में बहुत सारे लोगों तक खुदावंद के कलाम की खुशखबरी फैलाने का वसीला बन सकें। आप बेमकसद पैदा नहीं हुए, खुदा ने आपको एक मकसद के लिए पैदा किया है। खुदा ने दाऊद को एक मकसद के लिए पैदा किया, खुदा ने मुझे एक मकसद के लिए पैदा किया, खुदा ने आपको भी एक मकसद के लिए पैदा किया है। आपकी ज़िंदगी इस दुनिया में उसकी बादशाहत की वसत के लिए क्या हिस्सा अदा कर रही है? मलिका आस्तर के मुतल्लिक लिखा है कि खुदा ये चाहता है कि वो हमारी ज़िंदगियों को इस्तेमाल करें। और अगर आप इस हवाले को जमाइमा मेरे लिए पढ़ें। क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के ख़ानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। आमीन। जुमाइमा, अगर आप इस स्टोरी को देखें तो यहाँ पर हमें लिखता है कि किस तरह से मलिका आस्तर बादशाह के महल में पहुँचाई गई और वो एक मलिका की तलाश में थे। तो किस तरह से उसका कज़न ब्रदर उसको ये मैसेज देता है कि खलासी
یہودیوں کے لیے کسی نہ کسی طرف سے آئے گی، یہ ایک ایمان کی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے خدا نے تمہیں اسی بات کے لیے خلق کیا کہ جب تو بادشاہ کے حضور ہو تو شفاعت کر سکے۔ سو میں یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو، خدا نے ہو سکتا ہے آپ کو خلق کیا کہ آپ اپنے نیبرز کے لیے برکت کا باعث بن سکیں، آپ اپنے کلیگ کے لیے برکت کا باعث بن سکیں، آپ اپنے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث بن سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو جانیں کہ خدا ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے تاکہ ہماری زندگی بامقصد ہو اور ہم بہتوں کو یسوع کے پاس لانے کا وسیلہ بن سکیں۔ دوستو، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو یسوع مسیح کو نہیں جانتے، تو آپ ہمیں کال کر کے اور زیادہ معلومات لے سکتے ہیں، کیونکہ یسوع کو جاننے سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، یسوع کو جاننے سے آپ کو خوشی ملے گی، یسوع کو جاننے سے ہی آپ اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکیں گے۔ چاہے آپ کسی بھی قوم میں سے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، خداوند یسوع نے آپ کے لیے بھی جان دی ہے اور وہ آپ کی زندگی کو بھی بامقصد زندگی بنانا چاہتے ہیں۔ تو کیا آج آپ اپنی زندگی یسوع کو دینا چاہتے ہیں تاکہ یسوع آپ کی زندگی کو لے اور بامقصد زندگی گزارتے ہیں، آپ کی زندگی میں اس مقصد کو پیدا کر دے جس کے لیے اس نے آپ کو خلق کیا ہے؟ اور اگر آپ آلریڈی مسیحی ہیں تو پھر آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرا سینٹر پوائنٹ کیا ہے، کیا حصہ خداوند کے کام کے لیے میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے خداوند نے اسی کام کے لیے آپ کو خلق کیا کہ آپ کینیڈا میں آئیں اور آپ پروگرام زندہ امید کی ہیلپ کر سکیں، آپ اپنی کلیسیا کی ہیلپ کر سکیں، آپ کلام سے اور باتوں سے یسوع کے نام کی گواہی دے سکیں۔ خداوند کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملے۔ آمین۔ مہربان باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں آج ایک دفعہ پھر اس زندگی بخش کلام کے لیے کہ تو نے ہم سب کو ایک خوبصورت بات پھر سے سیکھنے کا موقع دیا، ایک ریمائنڈر دیا کہ تو نے ہم سب کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے باپ، جتنے پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سب بہن بھائیوں کے لیے خاص طور پر ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع کی قدرت ابھی اور اسی وقت خداوند ان جگہوں پر جائے جہاں جہاں یہ عزیز بیٹھے ہیں، اور اگر کوئی مایوسی یا پریشانی کی حالت میں ہے اور آج تک اس نے اپنی زندگی پر سوچا ہی نہیں کہ تو نے ایک خاص مقصد کے لیے ہمیں تخلیق کیا، تو تیری قدرت بڑے زور سے خداوند زندگیوں میں کام کرے، اور جس مرکز کے لیے، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بنایا خداوند، ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں، اپنی زندگی میں خداوند تجھے اول درجہ دیں، اور جب ہم اپنی زندگیوں کو تیرے سپورٹ کریں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ روح کا پھل، محبت، اطمینان، خوشی، تحمل، مہربانی، یہ سب ہماری زندگیوں میں پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنی بڑی کثرت کی برکت ان سب عزیزوں کو دے، اور خداوند اگر ان میں کوئی بیمار ہے، دکھ تکلیف کی حالت میں ہے، اور خداوند کسی مایوسی کا شکار ہے، تو ہم یسوع کے نام سے خداوند تیرا لہو اس کے بدن پر لگاتے ہیں۔ تیرے لہو میں قوت پائی جاتی ہے، تیرے لہو میں شفا پائی جاتی ہے۔ تیرا لہو ہر طرح کی تکلیفوں، بیماریوں سے، بدروحوں سے، ہر طرح سے خداوند ہمیں آزاد کرتا ہے۔ اس لیے تو آزادی دے، خوشی دے اور شکر گزاری کا موقع دے۔ دیکھنے والے سب عزیزوں کو آج کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دینا، یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔